अवैध बजरी माफिया से सांठगांठ के मामले में जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने 11 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया। अवैध खनन को लेकर लंबे समय से मिल रही शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक ने पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया है। ये हालत तब है जब सरकार बजरी खनन को लेकर कड़ा रुख अपना रही है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बजरी के अवैध खनन पर रोक लगाई गई है। ऐसे में बजरी माफिया से पुलिसकर्मियों की मिली भगत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। राजस्थान में बजरी माफियाओं के खिलाफ प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही है। जोधपुर की लूनी नदी में सालों से चल रहे अवैध बजरी खनन पर प्रशासन काफी सख्त है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मुद्दे को लेकर आदेश दिए हैं कि अवैध बजरी खनन पर रोक लगाई जाए। लेकिन इसके बावजूद सिस्टम के कुछ पुलिसकर्मी ही इस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। लूनी नदी में रोक के बावजूद अवैध रूप से बजरी खनन किया जा रहा है, लेकिन इसे रोकने वाले खुद माफिया का साथ दे रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने 11 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया, जिसमें 2 एएसआई सहित 3 हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल शामिल हैं। बिलाड़ा थाना और पुलिस उप अधीक्षक बिलाड़ा कार्यालय के पुलिसकर्मी सहित कापरड़ा थाने के कांस्टेबल की भी इस मामले में मिली भगत पाई गई है। हमारे साथ है राममूर्ति जोशी जी। सर, किस तरह से जो है अवैध खनन करने वालों को सूचना देने के मामले में आपने 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है? जैसा आपको विदित है, राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अवैध खनन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और उसी नीति के अनुसरण में हमारे जोधपुर रेंज के आईजी श्रीमान विकास कुमार जी ने ऑपरेशन अखरोट चला रखा है। विगत कई दिनों से अखरोट चल रहा है। उस अखरोट अभियान की जब समीक्षा कर रहे थे तो उसमें बिलाड़ा और कापड़ा क्षेत्र में हमें कुछ पुलिसकर्मी जो है उनका जो अवैध खनन करता है उनके साथ संपर्क की आसूचना प्राप्त हुई, जिसका हमने उस आसूचना को डेवलप किया। तो उसके आधार पे हमने 11 पुलिसकर्मी चिन्हित करके उनको फिलहाल में लाइन हाजिर किया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की है। और हमारी जो है राज्य सरकार की नीति के अनुसरण में अवैध खनन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार जारी रहेगी और अवैध खनन पे हम ऑपरेशन अखरोट के अंतर्गत कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। बिलाड़ा से ये बजरी कहाँ लेकर जाते हैं, क्या इनका नेटवर्क रहता है? ये जो बिलाड़ा क्षेत्र में जो नदी लूनी नदी बह रही है, जो आगे फिर आगे जाती है, उस नदी में से खनन करके बजरी आसपास के गांवों में और सीमावर्ती जिला नागौर के कुछ गांवों तक इस बजरी की सप्लाई होती है और ये आसपास के गांव और कस्बे ही इसके मुख्य उपभोक्ता और बाजार है। अगर आखिरी सवाल जिस तरह से जो है अब जीरो टॉलरेंस की नीति है, इससे एक बड़ा स्पष्ट संदेश गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी हो या कोई भी हो, अगर इलीगल काम करेगा, चाहे अवैध मादक पदार्थों का हो चाहे बजरी का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, हमने इस अवैध खनन की रोकथाम के लिए जो है स्थायी नाके भी लगा रखे हैं। इसके अलावा हम लगातार सरप्राइज चेक भेजते हैं, सरप्राइज पार्टियां भेजते हैं, जो कि अवैध खनन कर्ताओं पे कठोर निगरानी रखती है और जो कोई अवैध खनन करता हुआ पाया जाता है उसके खिलाफ न केवल हम एफआईआर कर रहे हैं बल्कि विधि के अनुसार उन वाहनों और उन मशीनरी पे हैवी जुर्माना भी करवा रहे हैं। एनडीटीवी के माध्यम से उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? सभी लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूंगा, चाहे हमारी पुलिस के स्टाफ हो और चाहे आम जनता के जो अवैध खनन से जुड़े हुए असामाजिक तत्व, उनको कि जो अवैध गतिविधियां हैं उनसे दूर रहें और यदि आप अवैध गतिविधियां करेंगे तो निश्चित रूप से कानून अपना काम। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने इस मामले में पुलिस उप अधीक्षक शंकर लाल को जांच सौंपी है। बिलाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध बजरी खनन को लेकर लंबी समय से पुलिस अधीक्षक को शिकायत मिल रही थी। आपको बता दें कि इस क्षेत्र से होकर लूनी नदी निकलती है। एनडीटीवी की टीम ने जोधपुर से 90 किलोमीटर दूर बिलाड़ा क्षेत्र में पहुंचकर पूरे हालात का जायजा लिया। यहाँ पुलिस थाने के ठीक बाहर चेक पोस्ट बनी हुई है। इसके बावजूद भी यहाँ अवैध बजरी खनन का होना कैसे संभव हो पा रहा था? साथ ही ये मुख्य नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है, जहाँ जोधपुर से होते हुए वाया बिलाड़ा सहित ये हाईवे अजमेर के रास्ते राजस्थान की राजधानी जयपुर की ओर जाता है। यहाँ हर दिन किसी न किसी वीआईपी का मूवमेंट भी होता है, लेकिन फिर भी यहाँ अवैध रूप से बजरी का खनन प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करता है। थाना कापड़ा क्षेत्र में और बिलाड़ा क्षेत्र में अवैध बजरी खनन को लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय के पास में कुछ शिकायतें थी
उन शिकायतों के आधार पर इन दोनों थानों की और कुछ ऑफिस स्टाफ के पुलिसकर्मियों को जांच होने तक पुलिस लाइन में उनके ट्रांसफर किए और विस्तृत जांच की जाए। अवैध बजरी खनन में इन पुलिसकर्मियों की संलिप्तता की शिकायतों के आधार पर जांच कमेटी का गठन किया गया है और जांच जारी रहने तक इन सभी 11 पुलिसकर्मियों को जोधपुर स्थित ग्रामीण पुलिस लाइन में तैनात किया गया है। इन 11 पुलिसकर्मियों में बिलाड़ा थाने के एएसआई पूनाराम, हेड कांस्टेबल लखपत राम, हेड कांस्टेबल राजेश, चालक कांस्टेबल बाबूलाल और महेंद्र शामिल हैं। आपको बता दें कि इन सभी की नियमित ड्यूटी शेड्यूल के आधार पर बदलती थी और इनमें से ज्यादातर पुलिसकर्मियों की नाइट ड्यूटी हुआ करती थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि रात के अंधेरे में अवैध बजरी खनन के इस खेल में खाकी वर्दी ही खाकी की आंखों में धूल झोंक रही थी। अवैध बजरी माफियाओं से साठगांठ के मामले में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने 11 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है, जिसमें बिलाड़ा थाना और कापड़ा थाना के साथ ही पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय बिलाड़ा के जो जवान हैं वो भी इसमें संलिप्त है। और इन 11 लोगों में करीब 2 एएसआई, 3 हेड कांस्टेबल के साथ ही 6 कांस्टेबल जो हैं वो शामिल है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने इस संबंध में डिप्टी शंकरलाल के अध्यक्षता में जो है एक कमेटी का गठन किया है और जब तक जांच जारी रहेगी, जब तक ये 11 पुलिसकर्मी जो हैं वो ग्रामीण पुलिस लाइन में जो है वो तैनात रहेंगे। और इस वक्त हम जो है जोधपुर से 90 किलोमीटर दूर बिलाड़ा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां लगातार जो है अवैध खनन की जो है वो शिकायतें मिल रही थी। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो मुख्य हाईवे से सटा हुआ बिलाड़ा के पास में जो है वो लूणी नदी का वो भाग है जहाँ पर जो है वो अवैध खनन होता है। और यहाँ जो है जिस प्रकार से अवैध खनन करने वालों का जो आतंक है वो चरम पर है और लगातार जो है वो शिकायतें मिल रही थी ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को। और उसी संबंध में जो है इस जो 11 पुलिसकर्मी हैं इनको लाइन हाजिर किया है। और आप देख सकते हैं ये जहां से अवैध खनन होता है इसके बिल्कुल पास का ये मुख्य हाईवे है जो जोधपुर से होकर जो है वो अजमेर से होते हुए वाया जो है वो प्रदेश की राजधानी जयपुर जाता है। और मुख्यतः जो है बिलाड़ा थाना यहाँ से मात्र चंद किलोमीटर की दूरी पर है और उसके पास ही जो है वो पुलिस उप अधीक्षक का कार्यालय है। उसके अलावा जो बिलाड़ा एसडीएम है उनका कार्यालय भी सटा हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं जिस प्रकार से अवैध जो बजरी माफियाओं का जो आतंक है, और आप देख सकते हैं हालांकि नजदीक जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यही जो कच्चा मार्ग है यहाँ पर लगातार जो है वो अवैध बजरी माफिया जो है वो अपना आतंक, उनका आतंक भी जो है वो चरम पर है। और इस पुल के नीचे से जो है वो लूणी नदी जो है वो निकला करती है। हालांकि अभी सूखी है, लेकिन बारिश के दिनों में यही जो है वो एक बहाव का रूप लेती है। लेकिन जब ये नदी सूखी होती है तभी जो खनन माफिया है वो यहाँ से बजरी का अवैध खनन करते हैं, जिसका सीधा असर राजस्थान की जो है वो रेवेन्यू पर भी पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार से कुछ चंद किलोमीटर की दूरी पर थाना भी है, पुलिस उप अधीक्षक का जो है वो कार्यालय भी है और एसडीएम का कार्यालय भी है, लेकिन जिस प्रकार से बेखौफ तरीके से जो अवैध खनन माफिया है वो यहाँ अवैध खनन कर रहे हैं, उसके साथ ही अब जो है वो कुछ पुलिस कर्मियों की भी इसमें संलिप्तता आई है, जो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी जो है वो सवाल खड़े करता है। और लगातार इसी कच्चे रूट से जो है वो अवैध खनन होता है। मुख्य हाईवे होने के बावजूद भी जो है ये जो अवैध खनन माफिया है ये बेखौफ तरीके से जो है वो खनन करते हैं। और जिस प्रकार से लगातार इस प्रकार के मामले बढ़े हैं उसको लेकर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक जोधपुर जो है वो अब सख्त हुए हैं और उन्होंने करीब 11 पुलिसकर्मियों को जो है वो लाइन हाजिर किया। जिस तरह से इस क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के मामलों के ग्राफ में इजाफा हो रहा है वो कहीं न कहीं इसमें पुलिस कर्मियों के संलिप्त होने की पुष्टि तो करता है, साथ ही कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े करता है। हमारी टीम बजरी खनन होने वाले क्षेत्र में भी पहुंची। यहाँ हमें देखने को मिला कि खनन माफियाओं ने लूनी नदी को अपना प्रमुख अड्डा बना रखा है और बेखौफ तरीके से अवैध खनन भी करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मामले में और क्या कुछ सामने आता है और इन माफियाओं पर कैसे नकेल कसी जाती है। बिलाड़ा थाने के बाहर ही जो है वो चेक पोस्ट भी बना है और लंबे समय से जो है यहाँ पर जो है वो अवैध बजरी खनन की जो है वो शिकायतें और कई मामले जो है वो सामने आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब थाने के बाहर ही चेक पोस्ट बना है तो बजरी के जो अवैध डंपर है वो यहाँ से कैसे मूवमेंट कर पाते हैं। और इसके अलावा ये मुख्य हाईवे जो है वो अजमेर से होके प्रदेश की राजधानी जयपुर को जाता है। और लेकिन जिस प्रकार से लगातार अवैध बजरी के जो खनन के जो मामले हैं, क्योंकि बिलाड़ा से जो है वो लूणी
नदी निकलती है और नदी जब बारिश का समय होता है तो वो नदी जो सूखी नदी है वो बहाव का रूप लेती है और जब सूखा होता है तो अवैध जो माइंस के जो अवैध खनन के जो भूमाफिया हैं वो यहाँ अवैध खनन जो है करते हैं। हालांकि जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं वो लंबे समय से शिकायत करते थे, लेकिन जिस प्रकार से ये जो पुलिस की भी संलिप्तता इसमें आई है, जहां अब देखने वाली बात है कि जो 11 पुलिस कर्मियों को जो लाइन हाजिर किया गया है, इनकी जांच जो रिपोर्ट आने के बाद में इनके ऊपर क्या कड़ी कार्रवाई होती है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।